हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लिए थे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले प्राइम नंबर्स पता होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर्स आपको मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो हम स्टार्ट करते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला हमारा क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 12, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12, 15 एंड 21। तो फर्स्ट वन इज 12, देन 15 एंड देन 21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे। अब ये छोटी नंबर्स हैं तो इनके फैक्टर्स हम इजिली कर सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या है, इसको 2 2 जा 4 3 जा 12, ये फैक्टर हो गया। यहाँ पे 3 5 जा 15 और इसका फैक्टर क्या होगा, 3 7 जा 21। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ और देन इसका निकालना होगा एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए पहले क्या करते हैं, जो आपको तीनों में सेम दिख रहा है, तीनों में आपको कॉमन दिख रहा हो, क्या दिख रहा है, 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। इसके अंदर आपको कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रही है, तो इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 3। तो एचसीएफ का आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम की बारी पे। तो एलसीएम में क्या कहता है, एलसीएम कहता है सबका साथ सबका विकास। मींस पहले आप क्या करो, तरीका बताता हूँ। पहले आप छोटी नंबर इन तीनों में, 3 हो 4 हो, सब में सबसे छोटी नंबर को आप पहले उसके जितने भी फैक्टर है सारे लिख लीजिए। तो छोटी नंबर इसमें क्या है, 12 है। अब 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 2 और 3, वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 3। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अगली नंबर पे। यहाँ पे हमने किसको मार्क कर रखा है, 3 को मार्क कर रखा है, उसको लीव कर देंगे। जिसको मार्क नहीं किया है वो लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे आते हैं 21 पे, यहाँ लिख रखा है, 3 को मार्क कर रखा है, जो बचा उसको लिख लेंगे। ठीक, मींस अभी बताया कि एलसीएम क्या कहता है, सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको लेके चलो, छोड़ो किसी को नहीं। ठीक, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई सिखाता हूँ आपको, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 और ये वाला 10, 42 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, 420। ये आ गया आपका एलसीएम का आंसर। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने आपको, पहले सबके फैक्टर्स लिख ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद में एचसीएफ के लिए जो तीनों में कॉमन वाले को मार्क कर लेना है, जो कॉमन हुआ वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम में आते हैं, जो छोटी नंबर लिखी होगी उसके सारे फैक्टर लिख लेंगे। फिर आगे आएंगे, जिनको आपने मार्क कर रखा है वो छोड़ के बाकी जितने बचेंगे उन सबको आप ऐसे ही लिख के सारे मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको एचसीएफ और एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ आपका 17, 23 एंड 29। सेकेंड पार्ट में आपका है 17, 23 एंड 29 और निकालना है इसका एलसीएम। पहले तो एचसीएफ निकालेंगे, फर्स्ट एचसीएफ होगा और फिर है एलसीएम। ठीक है, तो पहले फैक्टर्स लिखते हैं। अब 17 क्या आपकी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये क्या है, 17 अब सेल्फ डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो 17 के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या होगा इसके फैक्टर, 1 इंटू 17, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 17। ऐसे ही 23 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 23 और यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 29। 29 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 29। ठीक है, अब इसमें मार्क कर लेते हैं जो सेम वाले। तो सेम वाले आपके कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, जो सेम, जो तीनों में आपको सेम दिखा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम में आपको क्या सिखाया तरीका, कि जो सब में सेम, पहले सबसे जो छोटी नंबर दिख रही उसके सारे फैक्टर आप लिख लीजिए। सबसे छोटी नंबर आपकी कौन सी है, 17 थी, इसके सारे फैक्टर लिख लेते हैं, 1 इंटू
17। नेक्स्ट पे आते हैं, जो मार्क कर रखा है उसको छोड़ के बाकी लिख लेते हैं। क्या होगा 23 इंटू 29। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनको मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक से सिखाता हूँ। जो 23 और 17 मीन्स 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 23 इंटू 17। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करते होगे, आप क्या करते होगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हो 7 3 जा 21। ठीक, फिर इसका करते होगे 7 2 जा 7 3 जा 21 का 1 हो गया, कैरी आया 2। 7 2 जा 14 में 2 ऐड कर लेंगे 16। देन यहाँ क्या होगा 3, उसके बाद 1 2 जा 2। ठीक, उसके बाद 1 6 और 3 9 और 2 1 391। अब मैं क्या सिखाता हूँ आपको, एक स्टेप में आपने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और उसके बाद में इनको ऐड किया। लगभग 3 स्टेप आपने फॉलो किए, मैं आपको एक ही स्टेप में कराता हूँ। इससे क्या होगा 17। पहले क्या करना आपको, ये नंबर बाहर से इसको मल्टीप्लाई करना। 3 7 जा 21, क्या लिखोगे 1, जो कैरी आया यहाँ साइड लिख लीजिए। ठीक है, पहले क्या करना है, इधर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आया उसका यूनिट डिजिट, उसके बाद में कैरी यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3। तो इसको जब ऐड करेंगे 14 14 2 16 3 19, 19 का 9, कैरी क्या आया आपका 1। देन इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 जा 2, यहाँ पे ऐड कर लीजिए 2 और 1 3। ये इसका शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन है। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 391 इंटू 29। अब इसके बाद में इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम क्या आया। तो आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ कितना आया इसका और एलसीएम क्या आया। ठीक, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप सीख गए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे इस स्टेप को हम एक में कर सकते हैं। 1 2 3 स्टेप आपने फॉलो किए, उसको हम एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा है थर्ड क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 9 एंड 25। नंबर आपकी लिखी हुई है 8 है 9 है और 25। तो 8 के फैक्टर्स कर लेंगे पहले। 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, और साथ में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। फिर इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 3 जा 9 और इसका एक फैक्टर 1। उसके बाद में यहाँ 5 5 जा 25 और ये फैक्टर कितना हो गया 1। ठीक, अब लिखते हैं इसका एलसीएम। पहले एचसीएफ लिखेंगे और फिर एलसीएम लिखेंगे। तो एचसीएफ इसका क्या आएगा, जो आपको तीनों में सेम दिख रहा है, सेम तो कोई नंबर नहीं है अदर देन 1, तो आपको सब में क्या 1 सेम दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया। अब बारी एलसीएम की। एलसीएम में अभी सिखाया कि सबका साथ सबका विकास, तो सब क्या ले लेंगे, सारी नंबर्स इसमें ले लेंगे। जो पहले पार्ट है आपका 8 है, तो 8 के सारे नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद में 3, इस पे आते हैं सेकंड नंबर 9 है। 9 में क्या दे रखा है, ये कॉमन है, इसके अदर सारे लिख लेते हैं 3 इंटू, देन यहाँ पे आ जाते हैं 5 इंटू 5। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू ये क्या है 9 इंटू ये हो गया आपका 25। तो ये हो गया 8 9 जा 72 इंटू 25, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया 72 एंड 25 को एक स्टेप में करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 का 0, कैरी क्या आया 1। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 लिख लिया, देन 2 2 जा 4 लिख लिया। तो 35 में 4 ऐड कर लेंगे, 39 और 1 40, 40 का 0 लिख लिया, कैरी क्या आ गया 4। अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, तो इसमें 14 ऐड कर लेंगे, 14 और 4 18, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1800। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सा था। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए होंगे कि इनको डायरेक्ट आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे।
मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, वो आपको समझाया था, तो उसकी हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है एचसीएफ ऑफ, आपको गिवन है एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। और आपसे पूछा है कि एलसीएम 306 एंड 659 का आप एलसीएम बता दो। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स। ठीक, तो अगर हमें इसको लिख सकते हैं हम एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए इंटू बी मीन्स ये पहले वाली नंबर को ए ज्यूम कर लेंगे, दूसरी वाली को बी। अब मुझे अगर यहाँ से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसके बाद के जो दो बचे क्वेश्चन है 5, 6 और 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, यहाँ से निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्या है, ए है फर्स्ट नंबर 306 इंटू बी क्या है सेकंड नंबर 657 अपॉन एचसीएफ इसका क्या गिवन है 9। अब इसको 9 से कट करते हैं, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया, पहले सारी नंबर को प्लस करिए, अगर ऐड करने पे जो सम आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगी। तो पहले इसको चेक करते हैं, 7, 5, 12 और 6, 18, ये कट हो जाएगी, तो इसको कट कर लेते हैं। 9 7 जा 63, फिर 2 बचेगा, 9 3 जा 27। तो नंबर आपके पास क्या बची 306 इंटू 73। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर क्या आ गया 306 इंटू 73। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और जो इसका आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 3 और 4 समझ आ गया होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।